बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हमारा सारा घराना भी मस्त लगा पड़ा है। और बताएं आप लोग सब ठीक है। आज माशाल्लाह माशाल्लाह अपने चारों बच्चों को देख के, इसमें मूसा नहीं है अभी और रजब तो लंदन में है। सबको देख के बहुत खुशी वो हुई। देखें कैसे आया है। वॉशरूम से आया है। हाँ वॉशरूम में देखो साबुन लगा हुआ है। उसने बोला भाई मुझे नहाने तो दो। तो आज अम्मी बहुत खुश हो गई गाइस, इसलिए खुश हो गई कि अम्मी के सारे बच्चे आ गए आज। देखे ना, सब इकट्ठा जोड़ी अच्छी रहती है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अगर किसी से कोई गलतियां हुए भी जा रही हैं तो उसको हमारा फर्ज बनता है, हम लोग बड़ों के नाते माफ करना सीखें, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला इन लोगों की जोड़ियां सलामत रखे। काफी लोगों ने बहुत गन घोला है, अल्लाह माफ करे। इतना कुछ हुआ नहीं है जितना गन घोल दिया। यकीन जाने आप लोग कि रजब के बारे में तो मौलवी मुल्ला ही ने सही कहा होगा। इतना अवाम ने इसको परेशान कर दिया। बहुत पूरा यूट्यूब भरा हुआ है यार, हद हो जब गई। खोलो यूट्यूब भरा हुआ है। एक लड़की का किस्सा, एक लड़के का किस्सा, किसी गंदी गंदी बातें, फहिश बातें जो यूट्यूब पे करनी भी नहीं चाहिए। फिर वो चीजें हम लोग अपने जैसे अगर बहन बेटियों के सामने, भाइयों के सामने, शौहर तो चलो अपना होता है, बेटों के सामने नहीं देख सकते हैं फिर वो व्लॉग। बुरी बात होती है। कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर समझ के नहीं दे रही है। अवाम की समझदारी हो गई है खराब। प्यारे बच्चों, बात ये हो गई है, बस आप लोग तो लाइव और नुसरत विद रजब फैमिली को सपोर्ट किए जाएं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर आए, जल्दी जल्दी आए, भाग के आए और बस बेल के बटन को दबाएं, लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो देख के भाग जाएं आप लोग भी। नहीं भागे क्यों, शेयर करें। जैसे इधर उधर निकल जाए, अपने काम से निकल अम्मी जाए। आपने क्या खाया? आपके होंठ बिल्कुल ब्राउन हो रहे हैं। हाँ, बहुत काले स्या हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो गाइस इसलिए बिल्कुल गाइस काले स्या हो रहे हैं। बात ये हो रही है कि मेरे मुंह में हो गए छाले, अच्छा उससे सारा लाल हो रहा है। हाँ, आपके होंठ ना बिल्कुल काले हो रहे हैं। लाल हो रहा है। इससे होठों का तो कोई वास्ता नहीं था। गाइस इनको इनके कम लाइट है, इनको ज्यादा जरा लाइट खोलिएगा आप। सेकंड बस, अब देख ले गाइस। अब दिखाना है। हाँ, इनको लाइट हर कम। बंदा काला नजर आता है, बुरी तरह काला नजर आता है। चलो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। खोल देना नेमी। नेमल गाइस, अब नेमल बहुत बुरी तरह पिटने वाली है। इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों के सामने आएगी और आप लोग लीक कर दीजिएगा क्या नानी ने नेमल को मारा, ठीक है। और मोमल देखें, इंतजार कर रही है। सलाम करें, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। नेमी सलाम कर ले। बैठो, सही से बैठो। रजब कैसे करता है, रजब अंकल कैसे करते हैं बताएं, कैसे करते हैं बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा अम्मी छोड़े, आज वो बताएं जो नेमल ने ट्यूशन में ड्रामेबाजी की है। अम्मी बताएं। गाइस आज बात ये हो गई, नेमल जो है ना बड़े बड़े फ्रॉड में आ रही है। एक्टर पीछे छोड़ दिए नेमी ने। आज नेमल गई वहाँ क्या कहते हैं, ट्यूशन अपने। गई, ठीक है। ट्यूशन गई तो हमारे पास 5:30 बजे फोन आ गया। कॉल आती है कि आज नेमल बहुत रो रही है। कल थोड़ा सा नेमल जो है ना डाइनिंग टेबल से ऊपर ही चढ़ी थी तो नेमल को थोड़ी सी चोट लग गई थी। मिस ने कहा नेमल क्या हो गया, तो फिर मिस ने फोन किया। कुकू बहुत परेशान हो गई। कुकू का दिल चाह रहा अल्लाह पाक मैं किस तरह उड़ के जाके नेमल को ले आऊं। माँ है, हर माँ का दिल यही कहता है, जैसे रजब की माँ का कहता था। आ गई ना वही बात इस वक्त। तो मैंने कहा कुकू देखे, नहीं मैं तजुर्बेकार हूँ, मैं कुकू की भी वालदा हूँ, मैंने बच्चे माशाल्लाह भेजे हैं ट्यूशन सब। मैंने कहा कुकू आप है ना ऐसी बातें नहीं करें, उसको रहने दे, पढ़ने दे। टीचर ने कहा इन्होंने 3 गैस भी पास की। मैं समझी इनके पेट में दर्द हो रहा होगा, ठीक है। गैस समझ गए ना, ये किया इन्होंने, लोड के हंस रही हैं। कुकू ने पता नहीं कहाँ से फोन करके और इनके रक्षे वाले को, ऑटो वाले को बोल दिया कि नेमल को ले आए। खैर नेमल घर आ गई। घर आई नेमल रोते हुए, एकदम दिल उदास सा हो गया। बच्ची है फिर भी, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, चलो नेमल जाए पानी वानी पी ले। पानी वानी जब पी के आई तो कह लेंगे अम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे तो ना पेट में दर्द है ना कुछ। तो आज इन्होंने ये किया था। फिर मैंने इनके सामने ही इनकी टीचर को फ़ोन किया, ट्यूशन वाली टीचर को,
मैंने कहा ये बहुत बड़े धंधों में फंस गई है, फ्रॉड वाले में। इनका आप कहना नहीं मानिएगा, आइंदा ये रोती रह जाए, पीछे बिठा दीजिएगा, छुट्टी मत दीजिएगा, ये गिरा देगी। छुट्टी नहीं दीजिएगा तो वो कह लेंगी ठीक है। तो बताएं आपने ये किया था ना। अच्छा वो कह लेंगी कि वो कह रही थी, नेमल कह रही थी कि हमारी नानी आई हुई है तो मुझे इसलिए घर जाना है, क्योंकि आज मेरा जाने का भी हो रहा था और नहीं भी जाने का हो रहा था। सुबह मैं कह रही थी मैं चली जाती, कुकू ने कहा अभी नहीं जाएंगी, थोड़ा सा हमारे यहाँ ना फातिहा खानी वगैरह है इंशाल्लाह मंडे को, तो कुकू ने कहा अभी नहीं जाएंगी, आप है ना फातिहा खानी करके जाएंगी। पाँव नीचे करें नेमी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं देखिए अल्लाह ताला की मर्जी होगी, या फजल सुबह आ जाएंगे या मैं चली जाऊंगी, बहरहाल जो अल्लाह ताला की मर्जी होगी वही होगा। और बाकी आप लोग सुनाएं प्यारे बच्चों कैसे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फजल जो है ना बहुत ज़्यादा कराची में बहके में सोनिया के साथ रह रहे हैं। मुझे पहले कभी लिख के भेजते हैं, लिख आवाज़ भर के कहते हैं आई मिस यू। आज कहने लगे, मैंने सोनिया से कहा अपने अब्बू का और भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना, तो आज फिर आवाज़ भर के भेज रहे हैं और हमारा ख्याल कौन करता है। मैंने कहा खामोश जाओ, सारी ज़िंदगी हो गई तुम्हारा ख्याल करते हुए, अब नहीं बोलो। अब कुकू कह रही है अम्मी आराम से बैठी रहे, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, कराची जाने का नाम नहीं लीजिएगा। मेरा दिल भी नहीं लगता है कराची में, अगर आप लोग मेरे से हकीकत पूछे तो मेरा इन बच्चों में दिल लगता है, ये बात है। तो बहन भी आ गई थी मेरी आज, अल्लाह का शुक्र है बहन आ गई थी मेरी। मुंह बोली आई थी गाइस, मुंह बोली मुंह बोली पता नहीं क्यों, मुंह से तो बोला ही जाता है। अच्छा सुने, मुंह बोले भाई होते हैं या नहीं? अल्लाह माफ कर दे परवरदिगार, भाई अपने भाई नहीं हो रहे, मुंह बोले क्या होंगे। अल्लाह से तौबा मांगो, इस्तगफार पढ़ो। तो ये बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये लोग सब एक साथ हो गए। बहुत एक साथ कहाँ हुए अम्मी? मेन कैरेक्टर तो गायब है ना। हाँ ना, रजब नहीं है, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, कब इंशाल्लाह आएगा? ताला आ आपका जाएगा। दिल क्या कहता है कब आएगा? जब उसको लंदन से हुक्म हो जाएगा पाकिस्तान आने का और रिजक उसका यहाँ का हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। जिसका जहाँ रिजक लिखा होगा ना वो उधर ही पहुँचेगा, जिस दिन लिखा होगा उसी दिन खाएगा। देखिए एक रिजक का वक्त मुकर्रर है कि जब हम किसी घर जाएंगे हमारे से पहले उसका रिजक पहुँच जाता है। एक मौत का वक्त मुकर्रर है कि कब्र की रात जिस दिन है ना उसी दिन होगी। तो कब मौत से नहीं भागना चाहिए, जब अल्लाह ताला ने लिखा है जब ही आएगी, और जब जहाँ अल्लाह ताला ने रिजक लिखा है वहीं बस जाके ये है खाएंगे। ईमान पर खात्मा हो। अभी आप लोगों ने वो देखा होगा जिसने नंबर प्लेट ली 10 करोड़ की, देखें कुकू बताएगी आपको, बताएं बेचारा मर गया। बताएं 10 करोड़ की नंबर प्लेट कार की ली थी, कहते हैं दुनिया में पहला नंबर था। पता नहीं अम्मी, पाकिस्तान में, सिंध में, अल्लाह पाकिस्तान में जाने। कहाँ पहले नंबर था, और कैंसर से मर गया। क्या कुकू मुझे सुना रही थी, इतनी गाड़ियां थी, क्या नाम था, पराचा करके था कुछ, भूल गई मैं, याद नहीं आ रहा है। इतनी गाड़ियां उसके यहाँ बंगलों, दुबई में रहता था, दुबई में इलाज करवा रहा था। दुबई कराची में रहता था, पता नहीं अम्मी, मुझे तो मैंने अच्छा। डिटेल नहीं देखी। और एक वो केक वाली भी कराची में मर गई, अल्लाह पाक रहम करे बस। नफसा नफसी का आलम है। आप हमसे कुछ खार खा रहे हैं, कुछ हम आपसे खार खा रहे हैं, और मसला बिला ये हो वजह रहा है। की, बिला वजह की खारें चल रही हैं। खाने तो सब अपने अपने घर पे खा रहे हैं, खार एक दूसरे से खा रहे हैं। जाने जब मैं कभी सोचती हूँ ना तो पहले तो मैं खूब हंसती हूँ कि अल्लाह ये एक दूसरे से खार किस लिए है, समझ से बाहर है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिदायत दे, हमारे को भी हिदायत दे, कुल आमीन। जहाँ को हिदायत दे। और गाइज मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, नमाज के पाबंदी हो जाए, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। मोहम्मद सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। मोहम्मद सुभान की जॉब ही रात की है ना, तो फजर भी वो पढ़ते हैं। मैंने उनको कहा एक दिन कि मोहम्मद सुभान आप फजर पढ़ते हो तो आप तहज्जुद भी ले लिया करो, तो अब तहज्जुद भी लेने लगे। कुकू मैं नाजो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, सोनिया बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ती। आप लोग दुआ कीजिएगा कि सोनिया भी नमाजी हो जाए। लेकिन नमाज के लिए भी अल्लाह की हिदायत होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी हिदायत दे दे और वो नमाजी हो जाता है। हम भी कोई ऐसे दूध के धुले हुए नहीं है, बहुत गुनाहगार हैं, रुआ रुआ गुनाहों में फंसा हुआ है, फिर भी जितनी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला नमाज़ें ज़ाया ना हो, नमाज़ें रायगा ना जाएं। अल्लाह ताला किसी की हर एक की नमाज को अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े से कबूल और मकबूल फरमाइएगा। कुरान पाक खोला करें, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान और मंजिल तो हम लोग इसमें सुन लेते हैं। सूरह बकर, यासीन शरीफ हम लोग टीवी से सुन लेते हैं। मैं सुबह उठ के 10 साढ़े 10 बजे लगा देती हूँ। अगर कुकू और बच्चे सो रहे तो यहाँ हैदराबाद में रहते हुए तो मैं फ़ोन में सुन लेती हूँ, वरना कराची में तो मेरी पाबंदी से फ़ोन में सुनती हूँ। गाइस मैं आपको बात बताऊँ, मैं जिस प्लाजा में गई हूँ ना कराची में, मैं सूरह रहमान है ना ऐसा लगाती हूँ कि मेरा दरवाज़ा बिल्कुल करीब होता है मेन गेट, तो
मैन गेट नहीं अम्मी, फिर बोले मेन गेट, मेन- मेन गेट। तो अब वहाँ पे भी लोग सुनने लग वहाँ गए। भी है ना, जब मेरी सूरह रहमान खत्म होती है इतनी आवाज़ से हमारे फ्लोर पे आवाज़ आ रही होती है सूरह रहमान की। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला आपने मेरी वजह से किसी और का भी घर पे सूरह रहमान चल गई तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सूरह रहमान के तो फजाइल ही अलग हैं। आप बिल्कुल दिल ऐसा ही लगा के कान में, दुनिया से बेखबर होगा, कान में सूरह रहमान का, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। सूरह रहमान कान में लगा ले, इंशाअल्लाह ताला जिस बीमारी के लिए लगाएंगे वो बीमारी आप लोगों की दूर हो इंशाल्लाह जाएगी। अल्लाह सूरह पाक रहमान- हम सब पता है, के लिए देखें, अच्छा करे। कुरान पाक की सरदार सूरह बकर है, उसकी सरदार आयतल कुर्सी है। कितनी सी आयतल कुर्सी है, क्या रुतबा दे दिया यासीन शरीफ को, दे दिया कुरान पाक की जीनत या दुल्हन, क्या ना कुरान पाक सूरह फातिहा जो है वो कुरान पाक की माँ है, उसको ये करार दे दिया गया। सूरह रहमान जो है वो कुरान पाक की जीनत है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुरान पाक को डेली रूटीन में बना लीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए। देखिए मैं सिर्फ आपको नसीहत कर सकती हूँ, आपके घरों में नहीं आ सकती, सिर्फ मैं बोल सकती हूँ जो मेरे बात सुन रहा है हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे बस। और इससे ज़्यादा आज मैं कुछ मिलते भी हैं नहीं गाइस कहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत सारा प्यार दें। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।